आदेश गुरु। गुरु जी, आदेश आदेश। हाँ, ये बीज मंत्र साधना के बारे में जो आपने बताया तो बहुत ही बढ़िया जानकारी है। तो बीज मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं? जैसा बाकी मंत्र सिद्ध होते हैं वैसे बीज मंत्र भी सिद्ध होते हैं? मैंने बताया ना, जब शिष्य गुरु को समर्पित होता है तो वो पहले ही सिद्ध हो जाता है। जितना तुम्हारी समर्पकता है, समर्पकता मतलब तुम्हारा अहंकार, जितना अहंकार तुम्हारा जीरो हो जाएगा उतने वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। क्या तुम हम सिद्ध, गुरु सिद्ध कैसे होता है? शिष्य के समर्पण से तो हम सिद्ध होते हैं। क्या अगर हम हमारे अहंकार से सिद्ध हो गए तो फिर काय के सिद्ध? तुम्हारे समर्पण से, तुम्हारे समर्पण मतलब प्रेम। जब शिष्य लोग हम गुरु के ऊपर अंतःकरण से प्रेम करते हैं, वही हमारे से हमको सिद्ध करती है। क्या सिद्ध का मतलब एक प्रकार प्रमाणित करना, ऐसा भी है। तो जब तक शिष्य नहीं, हम तो गुरु बन नहीं सकते। क्यों? जब बच्चा नहीं, जब तक माँ बाप, पति पत्नी माँ बाप बन नहीं सकते। तो ये प्राकृतिक है। और जैसे तुम समर्पित हो जाओगे तो वो गुरु के अंदर भी एक भाव आता है कि भाई नहीं, इसके उसको उसका लाभ जैसे उसने किया, फिर उसको याद आता है कि जैसे ध्रुवबाल था। ध्रुवबाल साधना में बैठ गया था, तपस्या में। श्रीमत नारायण नारायण ऐसा उसका मंत्र होता ना, नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया था नारायण का। क्या मंत्र होता था? नारायण नारायण सीरियल में तो श्रीमत नारायण ऐसा कुछ है। ओम नमो हरि भगवते ने वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो इसका वारकरी संप्रदाय है। ये भी करना है। नाम स्मरण करते हैं। तो वो जब ध्रुव 12 साल उसने साधना की, नारद मुनि तो मंत्र देके चले गए। अब उसको वो सिद्ध नहीं हो रहा था, सिद्ध नहीं हो रहा था, अर्थात ध्रुव बाबा क्या बोले कि मेरे को दर्शन नहीं हो रहा है भगवान नारायण का। तो फिर नारद मुनि आ गए उनके पास। जब 12 साल के बाद वो आ गए तो फिर उन्होंने कहा कि तू अब ये मंत्र सांस के ऊपर कर, स्वर के ऊपर करना चाहिए, प्राणापान के ऊपर। क्या प्राणापान के ऊपर फिर उसने स्वर मंत्र शुरू किया तो वो सक्सेस हो गया। तो बीज मंत्र कह दे या गुरु मंत्र कह दे या कोई भी सिद्धि का मंत्र कह दे, अगर तुम प्राण के ऊपर करोगे, लेकिन इसके लिए प्राण के ऊपर करोगे तो प्राणमय हो जाएगा। प्राण का दूसरा अर्थ मन भी होता है। जैसे प्राण हमारे अंदर जाता है, शरीर के अंदर का मन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमने अगर प्राण के ऊपर मंत्र किया तो मंत्र मन में, मंत्र मनमय हो जाता है। क्यों? मंत्र में मन में मंत्र डिजॉल्व हो जाता है, या एक रूप हो जाता है। और फिर जैसे जैसे वो मंत्र एक रूप होता रहेगा प्राण के द्वारा, तो धीरे धीरे मन ये अंतरण में चला जाएगा। वो मंत्र ही मन को वहां ले जाएगा। लेकिन मंत्र मन में होना चाहिए। मंत्र को मनमय करने के लिए तुम प्राण के ऊपर करो। जैसे प्राण अंदर लोगे, मंत्र बोलो, उसका कुंभक करो, मंत्र बोलो, फिर बाहर छोड़ दो। तो प्राणायाम अच्छा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तुम हमने आपको बताया कि प्राण के ऊपर तुम मंत्र सिद्धि करो या मंत्र का जाप करो, तो उसके लिए तुमको प्राणायाम करना जरूरी है। मतलब वो साधना आ ही गई है। योगासन करो, प्राणायाम करो। या प्राणायाम के काफ़ी 10 एक प्रकार है हमारे। उर्जित प्राणायाम, कपालभाति, ये जो कुछ भी है ये सब करना पड़ेगा तुमको। जब तुम प्राण के ऊपर संयमित हो जाओगे तब उस प्राण के ऊपर जप करो, डायरेक्ट प्राण के ऊपर नहीं। क्या फिर वो नवविधा भक्ति में आ जाता है, चिंतन मनन कीर्तन, फिर वो शरीर करना पड़ता है। मतलब स्थूल रूप में वो भक्ति हो जाती है। फिर वो करते 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 वो भक्ति इतना तल्लीन हो जाता है, वो अपना देह भान भूल जाता है। फिर उसकी एकाग्रता उस मंत्र नाम में आ जाती है, तो उसको भगवान का दर्शन हो जाता है। वो एक मतलब गृहस्थ लोगों के लिए एक प्रकार से ठीक है। जैसे जैसे हमारा वारकरी संप्रदाय है, क्या और भी जो गृहस्थ है, साधु भी है और गृहस्थ भी है, तो वो नामस्मरण से भी कर सकते हैं, विदा भक्ति से भी वहाँ तक जा सकते हैं।
लेकिन साधना से जो हम करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से कह दे, साधना पद्धति से, टेक्निकली पहले जमाने में तपस्या करते थे साधु, 12-12 साल कोई एक पाँव पे खड़ा हो जाता था, कोई अग्नि के पंचाग्नि साधना करता था, अग्नि में बैठता था। मच्छिंद्रनाथ ने भी गौरी कुंड में जो गुफा थी, तो अब वो गुफा नहीं रही वहाँ, तो उस गुफा में शीर्षासन करके तपस्या की थी मच्छिंद्रनाथ जी ने, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। क्या तो पहले ऐसी हठ योग से थी, वो हठ योग से तपस्या करते थे। मैं खड़ा तो खड़ा ही रहूँगा, क्या 12 साल खड़े ही रहेंगे, क्या कोई क्या तो कोई क्या है, अनेक प्रकार की तपस्या है वो, जैसे हट, उसको हट ही बोला गया है, क्या अनुष्ठान करके करते हैं। तो फिर उस तपस्या को गुरु गोरक्षनाथ जी ने साधना में परिवर्तित किया, फिर सिस्टम से प्राणायाम किया, फिर योगासन बना दिए। तो इस प्रकार से उसकी सिस्टम बनाई। क्या पहले तो चरखे से हाथ से कपड़ा बनाते थे, अभी कपड़े की मशीन बना दी, मतलब वो मशीन में कपड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार से पहले तपस्या का रूप अभी साधना के रूप में आ जाता है। अच्छा, साधना मतलब है तुम घर गृहस्थ में अगर तुम कुछ कर्म करते हो, वो भी साधना हो जाती है। साधना का मतलब क्या, उस कर्म के प्रति, उस साधना के प्रति, उस भक्ति के प्रति तुम एक रूप हो गए हो। कोई भी कर्म अगर सक्सेस होना है तो उस कर्म में तुम्हें समर्पित होना पड़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन उसी कर्म के ऊपर करना पड़ेगा। कोई भी कर्म हो तो वो सक्सेस हो जाता है, उसका फल मिल जाता है। तो इस प्रकार साधना केवल प्राणायाम के द्वारा किया तो भी चलता है, या प्राण लेके प्राण के ऊपर करो वो सक्सेस हो जाता है। बीज मंत्र तो बहुत जल्दी हो जाता है प्राण के ऊपर किया तो। फिर ध्यान में चक्र के ऊपर भी मन को केंद्रित करके तुम करोगे तो भी वो मंत्र प्राणायाम करके उसको केंद्रित करना है उस चक्र के ऊपर। अभी सभी चक्र करने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन पूर्ण टेक्निक से करना है तो मूलाधार से शुरू करना पड़ता है। लेकिन अगर आज्ञा चक्र में डायरेक्ट तुम कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो आज्ञा चक्र में तुरंत बन जाता है वो। क्या आज्ञा चक्र में इतनी ताकत है, वो बीज मंत्र, मैंने कहा ना, तुम्हारे जो तामसी कैरेक्टर्स है या राजसी कैरेक्टर्स है, उसको शांभवी मुद्रा में अगर तुमने ज्ञान चक्षु खोल दिया साधना करते करते, तो वो हमारे अवगुणों को भी भस्म कर देता है। क्या पाप पुण्य सारा भस्म कर देता है वो, हमारे मन को निर्लेप कर सकता है। जैसे मन निर्लेप हो जाता है, क्या निर्लेप मतलब पहले तो स्वच्छता है, कोरा। हाँ कोरा मन हो जाता है, कोरा कागज जैसा, तो वो यहाँ हो जाता है। बहुत सारे इनकी कंप्लेंट होती है कि हम साधना करते हैं हमारा मन नहीं लगता, तो उसका कारण ये है कि उनके जो संस्कार होते हैं वो उनके आगे ये आता है, विघ्न डालता है वो, अवधान कर देते वो, या हमारी साधना होने नहीं देते, जिसको हम माया कहते हैं। तो हमारे जो कई जन्मों के भी संस्कार होते हैं काम क्रोध मद मत्सर के, तो वो फिर साधना के टाइम जैसे जैसे हम मन चित्त को एकाग्र करना चाहते हैं तो वो एकाग्र नहीं होने देते। फिर साधना करते समय वो बातें सब सामने आती है। तो फिर अपने को लगता है, मन बोलता है चलो उठ यार, क्या करता है क्या, मतलब साधना करने को उसको ये हो जाता है। लेकिन इसके विरुद्ध में जैसे जैसे साधना परिपूर्ण अच्छी होती है उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है, फिर वो सोचता है कि नहीं मैं और साधना करूँ। क्या क्योंकि उसके बुरे संस्कार खत्म हो गए ना, जो हमारे हमारे अंदर वो जो संस्कार जैसे मोबाइल में जैसे फिट हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, वैसे वो संस्कार हमारे अंदर रिकॉर्ड हुए, तो उसको डिसॉल्व करना पड़ा है। तो उसमें ज्ञान चक्षु, भगवान शिव ने काम मतलब अभी वो तो पिक्चर में ऐसा दिखा दिया है कि सामने कामदेव खड़ा है, उसकी वाइफ भी खड़ी है, और वो चक्षु से शिव जी के तीसरे आँख से अग्नि आया और उसको भस्म कर दिया, ऐसा दिखाया। लेकिन उसका आशय ये है कि अगर हम शांभवी मुद्रा में, ज्ञान चक्षु में, ज्ञान आज्ञा चक्र में अगर ध्यान करके एकाग्र करके साधना करोगे तो हमारे भी कामदेव और बाकी जितने भी अवगुण हैं वो सारे भस्म हो जाएंगे। क्या तो
वो भी प्रकार है, इससे भी तुम बीज मंत्र कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ध्यान से समाधि में जाने के लिए, समाधि बहुत बात की बात है, तो हमारे नाथ संप्रदाय में शून्य समाधि कहा गया है। शून्य समाधि का मतलब सारे गुण, राजसी तामसी सात्विक, सारे गुण डिजॉल्व करके फिर तुम शून्य में जा सकते, जब तक नहीं। क्या बहुत सारे भाई गोरखनाथ का दर्शन होना चाहिए, या गुरु का दर्शन होना चाहिए, या कोई सिद्धि मिलनी चाहिए, इस रूप से जो साधना करते हैं वो वहां तक ही सीमित होते हैं, लेकिन उसको भी वो छोड़ देते, उसका भी त्याग कर देते, तब वो आगे शून्य में चले जाते हैं, तो उसको शून्य साधना कही गई है। तो उसका एक आनंद अलग ही होता है। तो फिर जैसे उसको वो शून्य, जैसे गौतम बुद्ध भी बोधिसत्व के नीचे बैठे, जब तक उनका सारा डिजॉल्व हुआ नहीं ध्यान में, वो शून्य में चले गए, वही उनका ज्ञान। क्या विवेकानंद भी चारों तरफ समुद्र का पानी था, बीच में द्वीप में बैठे थे कन्याकुमारी में, वहाँ उनको भी वैसा हुआ ज्ञान। तो उसको ज्ञान हो गया ऐसा समझता है, क्योंकि वो पर ब्रह्म में चला जाता ना। शून्य में जाने का मतलब क्या है, पर ब्रह्म में या आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है, तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो वो है शून्य समाधि। तो ये साधना की पद्धति जो है, अब तूने मंत्र सिद्ध करने की बात की है कि चलो प्राणायाम से प्राण के ऊपर करोगे क्या, तो अभी जैसे हंस पर हम हंस बोलते हैं, तो हंस में क्या है, जपा जपा में बोला गया है। तो जैसे हम स बोलते हैं तो प्राण को अंदर रहते हैं, हाँ बोलते तो प्राण बाहर आ जाता है, तो उसको हंस प्राणायाम बोला गया है। तो जिसका हंस प्राणायाम परिपक्व हो जाता है, या वो उसमें उसकी समाधि लगती, तो उसको परमहंस की पदवी दी जाती है सन्यासी में। या तो इस प्रकार से गुरु मार्गदर्शन से तुम मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, और तुम्हें आगे जाना है तो फिर उस मंत्र सिद्धि को भी छोड़ना पड़ता है। अभी बहुत सारे संसार में सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उस सिद्धियों से जगत कल्याण कर लेते हैं, हमारे साधु संत भी करते हैं, लेकिन फिर वो वहां तक ही सीमित होता है, उसकी समाधि लग जानी चाहिए। क्या उसने उस सिद्धि को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो लोगों के प्रभाव में आ जाता है, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए, या बहुत बड़ा नाम होना चाहिए, लाखों करोड़ों लोगों ने मानना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो अपेक्षा है सिद्धि के द्वारा, वो भले कहता है मेरे सिद्धि से मैं जगत कल्याण कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो अंदर का सिद्धि अहंकार से ही रहती है, सिद्धि है इसका मतलब अहंकार भी है उसके पास, तो वो उस रूप से वो वही सीमित रहता है, और वो करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। या तो इसलिए सिद्धियों को भी त्यागना पड़ेगा, तभी तुमको समाधि लगेगी, या ज्ञान हो जाएगा, या शून्य समाधि लगेगी, परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा, और तुम मुक्त भी हो सकते हैं। या बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, बाबा नाथ जी महाराज की जय।